सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। सो इस वक्त की ऊर्जा, इस वक्त की एनर्जीज गाइस आपके लिए क्या कुछ है। सो चेक करूँगी मैं, टैरो कार्ड में देखती हूँ इस एनर्जीज को। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ है उनके दिल की फीलिंग्स, क्या कुछ चेक करूँगी मैं। तो ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ गाइस, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग किसके साथ कितना मैच करेगी आपको देखना है। उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपके लिए क्या कुछ है, कार्ड के अकॉर्डिंग इस चीज़ को देखेंगे, चेक करेंगे। तो पॉजिटिव रहे। रीडिंग स्टार्ट करूँगी मैं, आप थोड़ा पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो देखते हैं एनर्जीज क्या कुछ है, पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। इसे मैं राशि बताऊंगी गाइज आपको, तो आप राशि या मून साइन के बेस पर देख सकते हो। और अगर आपको मून साइन नहीं पता है तो फिर आप नेम राशि या फिर लगन से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। आपको अगर पता है, आपके पर्सन का लगन पता है, राशि पता है, नेम के हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है। तो और पर्सनल अगर आपको मुझसे बात करनी है, बिल्कुल आपको केवल अपने और अपने पर्सन की बात करनी है, उनकी रीडिंग लेनी है, तो फिर आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा। मेरा नंबर है 9540119650। ओनली व्हाट्सअप मैसेज, कॉल नहीं। कॉल पहले आप मैसेज करेंगे फिर कॉल पर बात होगी, ठीक है। तो चलिए, तो देखते हैं अभी की एनर्जीज आपके पर्सन की आपको लिए, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या फीलिंग्स चल रही है उनके मन में आपको लेकर, इस चीज़ को देखेंगे। कार्ड सफल तो कर रही हूँ लेकिन ना एनर्जीज स्टक हो रही है। एनर्जीज ना ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टक हो रही है। ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे आपके पर्सन, चिंता कर रहे होंगे आपकी, आपके बारे में सोच रहे होंगे, है ना। एक डिसीजन ले नहीं पा रहे होंगे, मूव ऑन कर नहीं पा रहे होंगे, स्ट्रेस हो रहा होगा डेफिनेटली। देखो तभी एनर्जीज स्टक हो रही है। 4 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, ठीक है। एनर्जी स्टक हो रही है आपकी रिलेशनशिप की, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। और देखो कार्ड के हिसाब से ना मैं थोड़ा अलग अलग करके रीडिंग करूँगी आज, तो आपको भी समझने में आसानी होगी और मुझे ना समझाने में, क्योंकि यहाँ पर ना एनर्जीज थोड़ा अलग अलग डिफरेंट आ रही है। मतलब लव रिलेशनशिप वालों के लिए एनर्जीज अलग आ रही है, मैरिज वालों के लिए अलग आ रही है, और अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप है, तो उसकी एनर्जीज आज अलग आ रही है। तो मैं पहले की करके लेती हूँ एनर्जीज, है ना। तो पहले मैं आपको बोलती हूँ मैरिज वालों के लिए, जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक है, उनके लिए एनर्जीज को बोलूँगी सबसे पहले। देखो मेरे को ना यहाँ पर जो गाइस चीज़ दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो यहाँ पर चिंता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चिंता करते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि वो आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते, अगर आप मैरिड हो तो, है ना। और मैरिड हो और अगर इस वक्त आपके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है, इशूज़ चल रही है, थर्ड पार्टी इशू चल रहे हैं, फैमिली इशू चल रहे हैं, तो अब आपके पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन में हो आप, है ना, या फिर आप एक छत के नीचे रह रहे हो, एक छत के नीचे रहकर ही आप लोग के बीच में बातचीत बंद है, एक दूसरे के लिए बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, वो आपकी बात नहीं सुनते हैं आपके पर्सन, है ना, या फिर बहुत ही ज़्यादा उनका जो रवैया है वो आपके लिए रूडली है। तो यहाँ पर उन सभी एनर्जीज़ को देखकर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन की जो भावना दिखाई दे रही है इस वक्त आपके लिए, उसमें एनर्जीज़ में ना काफ़ी ट्रूनेस दिखाई दे रही है। ट्रूनेस क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि देखो एक कार्ड और ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है आपके बीच में, है ना। और थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है ना कि आप, चाहे वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली से हो या फिर थर्ड पार्टी कोई और हो, बाहरी थर्ड पार्टी, कोई वर्किंग प्लेस पर थर्ड पर्सन, या फिर कोई सोशल मीडिया के थ्रू कोई थर्ड पर्सन, बट कोई थर्ड पर्सन तो है जो इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके चल रहा है, और बहुत ही ज़्यादा उसकी वजह से आप लोग के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये चीज़ देख रही हूँ। और बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत लंबे टाइम से इशूज़ चल रहे हैं। बट अब मुझे ना एक चेंज दिखाई देने लग रहा है। मुझे चेंज क्या दिखाई दे रहा है? मुझे चेंज यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कुछ चीज़ों को जान रहे हैं, कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं।
दूसरा, ये जो थर्ड पर्सन दबाव डाल रहा है ना, जितना भी दबाव डाल रहा है आपके पर्सन को, उसका असर उल्टा हो गया। कैसे? अभी तक तो आपके पर्सन थर्ड पर्सन की बातों को सुन रहे थे, है ना, सारी चीज़ें उनको मान रहे थे। फैमिली थी तो फैमिली को बहुत रिस्पॉन्स दे रहे थे, आपको नहीं दे रहे थे। सब कुछ फैमिली थी, आप थे ही नहीं कुछ। आपकी छोटी छोटी बातें जाके फैमिली को बता देते थे, आपकी हर कोई बात जाकर परिवार को बता देते थे। फिर वहाँ से कुछ लोग ऐसे होते फैमिली में जो कि आप लोगों के बीच में और डिस्टर्बेंस करते थे, ठीक है। तो लेकिन अब जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर एनर्जीज ऐसी आ रही है कि आपके पर्सन जो फैमिली मेम्बर्स थे या जो बाहर की जो भी थर्ड पार्टी कोई सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ी थी या वर्किंग प्लेस की, तो उसका प्रेशर बहुत इनके ऊपर पड़ रहा है, इनके ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है। दूसरा, वो थर्ड पर्सन की एनर्जीज इनके लिए चेंज दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो एनर्जीज आ रही है उसमें इनके बीच में काफ़ी तो कहासुनी हुई है। उन दोनों के बीच में झगड़े बहुत हुए हैं। थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है, जो कि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है ना। तो कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि उन्होंने आपका साथ छोड़ा है ना। आपके साथ लव मैरिज हुई थी कि आपके साथ अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन आपके साथ उनकी मैरिज हुई थी और मैरिज जैसा ही एकदम मतलब एक मैरिड कपल की तरह आप लोग के बीच में प्यार भी था। बट अचानक से थर्ड पार्टी का इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस उनके ऊपर अब असर कर रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन बर्डन डाल रहा है और वो बर्डन की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं कि आपके पर्सन को खुद थर्ड पार्टी से दूर जाना है। उनके और थर्ड पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही है। आपके पर्सन को देखकर लग रहा है कि उन्हें आपकी बातें समझ में आ रही हैं, आपके साथ वो न्याय करेंगे। वो जो छोटी छोटी गलतियां हुई हैं उनसे या आपसे या फिर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, उनको दूर करेंगे। तो सेपरेशन में यदि हो और सेपरेशन में रहकर आप दूर रह रहे हो, तो आपके पर्सन का कार्ड आया है आपके पर्सन की तरफ से कि वो आपको लेने आएंगे, वो आपको मनाएंगे। दूसरा, अगर आप एक छत के नीचे रह रहे हो तो इस वक्त उनके मन में आपके लिए एक अच्छी ट्रू फीलिंग्स आ रही हैं, एक पॉजिटिव भाव आ रहा है और वो आपके और अपने रिश्ते को तोड़ेंगे नहीं बल्कि बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि 2 ऑफ कप्स है और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थर्ड पार्टी के साथ हो रहे हैं। कुछ दबाव है जो वो डालना चाह रहे हैं, कुछ बर्डन है जो थर्ड पर्सन डाल रहा है आपके पर्सन के ऊपर, वो चीज़ आपके पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं कर रही है और इसीलिए आपके पर्सन को सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और इसमें मैं बोलूँगी कि आपके पर्सन जो है वो खुद आपको लेकर, अपने रिश्ते को लेकर सीरियस है और अब उनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ, सच में अब सच मायने में अब वो एफर्ट्स डाल लेंगे और वो आपको लेकर जाएंगे या फिर आपका साथ वो वापस आएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है ना। दूसरी चीज़ मतलब यहाँ पर एक तरीके का पछतावा भी आपके पर्सन को हो रहा है, पछतावा भी बहुत हो रहा है, क्योंकि वो आपसे बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बात करे वो आपकी लाइफ से चले गए इस तरीके से बिना कुछ कहे। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का इतना प्रेशर था कि उन्होंने आपको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा और आपके रिश्ते को तोड़कर वो एकदम से चले गए। तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। लेकिन अब जब दूर हो गए आपसे ना, तब उन्हें लग रहा है कि हाँ, उनसे गलती हो गई जो उन्होंने अपने ही खुद के रिलेशनशिप को तोड़ लिया, है ना। तो ये चीज़ उनकी दिख रही है। तो पछता भी रहे हैं क्योंकि अब उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, साथ नहीं दे रहा है, बल्कि उल्टा कुछ लोग फैमिली में ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब हर्ट कर रहे हैं। और जब कोई उनको हर्ट करता है तब उसी समय उसी की याद आती है जो समझता था, है ना। तो अभी ये चीज़ दिख रही है आपके पर्सन की। तो फीलिंग्स लो है आपके पर्सन की, स्ट्रक हो रही एनर्जीज और वो दिन रात चिंता कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी लाइफ में वापस आना है। क्योंकि उनको लग रहा है ना कि अब सुधारूं, मैं रिश्ता कैसे सुधारूं, मैंने तो इतना कुछ कर दिया, अब मैं कैसे सुधारूं खुद के रिश्ते को। तो लेकिन अब वो एक्शन लेंगे और आपके जो हस्बैंड है या जो वाइफ है उनकी जो एनर्जीज हो रही है वो आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है इस वक्त की। कल रात भी काफ़ी चिंता करते रहे, सोए नहीं, आधी रात तक जागते रहे और कुछ ऐसा लग रहा है कि वापस से आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा मूड आने वाला है।
अब ये कार्ड मैंने लिया है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए, है ना, क्योंकि आपकी बहुत डिमांड आती है इस रीडिंग के लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है उनका, वो देखेंगे इस रीडिंग को, या फिर वन साइड सिंगल मैरिड आप हो तो भी आप इस कार्ड को देख सकते हो। मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। वाह, बहुत ही प्यारा। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आपके पर्सन इन दोनों जो एक्स्ट्रा मैरिटल रीडिंग वाले हैं वही देखें, और जो वन साइड सिंगल मैरिड वाले वही देखें इसको, ठीक है। और अगर आपके साथ कोई और अदर रिलेशनशिप में वो मैच कर रही है तो देख सकते हो। देखो, द सन का कार्ड आपके पर्सन की पॉजिटिव ऊर्जा को तो बता रहा है इस वक्त, क्योंकि जस्टिस जजमेंट के साथ आया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, जो कि आपके पर्सन आपको मतलब बिल्कुल ही आपका साथ एकदम रिश्ता तोड़ दिया है उन्होंने जैसे, ठीक है। मतलब 6 ऑफ पेंटिकल में एनर्जीज है। तो आपके पर्सन जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें समझ भी आ रही हैं, और दूसरा अगर उनका नो कांटेक्ट आपके साथ है, क्योंकि गुस्सा उनके अंदर बहुत दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के अंदर। पहले इतनी गुस्सा नहीं करते थे जितनी गुस्सा अब आपके पर्सन अब करने लगे हैं। तो हो सकता है कि इस वक्त उनकी दशा महादशा या गोचर कुंडली में कुछ उनकी भाव चेंजेस हो। तो एक बार आप कुंडली दिखा सकते हो तो दिखा लो। नंबर भी आप नोट कर लो 9540119650, क्योंकि जिस तरीके से उनकी एनर्जीज आ रही है, उनकी एनर्जीज को एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वालों के लिए बोल रही हूँ। एनर्जीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में ज़रूर है, लेकिन उनकी भावना आपके लिए अच्छी है, पॉजिटिव है। दूसरा, थर्ड पार्टी दिख रही है आपके बीच में। तो थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में ना चाहते हुए भी इश्यूज आ रहे हैं। आपके पर्सन को एक भय है, एक फियर है, ठीक है, थर्ड पर्सन से, और उसकी कंट्रोलिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका, लेकिन जो पर्सन है कार्ड है ना, मुझे लग रहा है कि आपके दोनों के बीच में मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। वर्किंग प्लेस आपका हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, किसी मैरिज ऐप के ज़रिए आप मिले हो, जैसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एज डिफरेंस आपके बीच में है, और आपका ये कोई कहीं कहीं दिख रहा है कि कोई चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी हो सकता है। मतलब आपके बीच में कोई चाइल्डहुड रिलेशनशिप, लेकिन इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन बता रहा है, और नो कांटेक्ट सिचुएशन के साथ साथ दूरियां सी हो रही हैं आपके रिश्ते में। मतलब आपको महसूस हो रहा होगा कि पिछले करीब 5 से 6 महीने से आपके रिश्ते में अचानक से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, अचानक से चेंजेस आना शुरू हो गए, अचानक से बदलाव आना शुरू हो गए, ठीक है। तो जो ये बदलाव आए हैं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आए हैं, और कंट्रोलिंग एनर्जीज और ब्लैक एनर्जीज की वजह से आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सन का कार्ड है, आपके पर्सन की गुस्सा और ईगो को भी बता रहा है, लेकिन ये सन का कार्ड आपके रिश्ते पर पड़ रही एक पॉजिटिव ऊर्जा को भी बता रहा है, जो कि ईश्वर के द्वारा आ रही है। मतलब आपको देखकर लग रहा है, आपके कार्ड को देखकर जो मुझे वाइब्स आ रही हैं, उस वाइब्स के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो, और हेल्थ तो आपकी बहुत ही ज़्यादा डाउन होती जा रही है। हेल्थ इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और करियर को लेकर भी मैं देख रही हूँ कि आपकी चिंताएं हो रही हैं, करियर में भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, क्योंकि पर्सन आपके, ठीक है, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में है। आपको बहुत लव भी किया, इन्होंने बहुत प्यार भी किया, और बहुत अच्छा रिश्ता भी रहा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही, बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही। बिन कहे एक दूसरे को अपनी बात आप समझा देते थे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। आप लोगों को एक दूसरे की बातों का एहसास हो जाता था। मतलब ऐसा समय आपका आया है, ऐसा समय आपने गुजारा है कि आपने कोई बात नहीं की, उन्होंने आपसे कोई बात नहीं की, लेकिन आपको एक दूसरे की सारी बातें समझ आई, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे को पेंटिकल में एनर्जीज दिख रही है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, ओवर थिंकिंग है, और एक ब्लैक एनर्जीज दिखाई दे रही है जो कि आपके रिलेशनशिप में है, और जिसकी वजह से आप हेल्थ इशू और करियर में इश्यूज़ और चिंता, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, और दूसरी चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक पूरी तरीके से एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से हो गया है, और अगर आप इन कांटेक्ट में भी हो तो ऑन ऑफ की स्थिति से आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे हो, परेशान हो रहे हो, फेस कर रहे हो। तो ये चीज़ दिख रही है।
बट अच्छी बात क्या दिख रही है, बट अच्छी बात ये दिख रही है कि आपके रिश्ते में, तो यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं आपसे इतना बोलूँगी कि अब आपके रिश्ते में जो पार्टनर की तरफ से एनर्जीज आ रही है, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि आपका जो पर्सन है उसको कहीं ना कहीं बहुत फील हो रहा है और उसको ये लग रहा है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि जजमेंट का कार्ड है ना गाइस, तो आपके पर्सन को ये जो महसूस हो रहा है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। उन्होंने पहले आपके साथ रिश्ता रखा, फिर अचानक से रिश्ता तोड़ दिया। पहले आप फिर थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी, पहले सबसे सब कुछ आप आपके लिए, मतलब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सबके रिश्ते तोड़ दिए। बट अचानक से ऐसा करवट लिया कि आज वही लोग जिनको उन्होंने छोड़ा था आपके लिए वापस से उन्हीं लोगों से बात करने लगे, उन्हीं लोगों को अपनाने लगे, उन्हीं लोगों से कांटेक्ट करने लगे। आप तो जैसे कुछ हो ही नहीं अब, है ना। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी वो एनर्जीज में यहाँ पर एक बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है, जजमेंट का है, और उन्हें महसूस हो रहा है कि वो गलत कर रहे हैं आपके साथ। और ये जो समय है ये समय अभी दिखाई दे रहा है, मतलब करीब 5-6 महीने से ये चीज़ें नहीं हो रही थी। पिछले 5-6 महीने से तो आप और उलझ गए थे अपने रिश्ते में, आप और परेशान हो रहे थे। बट अब जो चेंज आएगा वो चेंज आपके रिश्ते के लिए अच्छा आएगा, आपके रिलेशनशिप को एक करेगा। जो इतनी बिखर गया है ना, जो आपका रिश्ता बिखरा हुआ लग रहा है, उस रिश्ते में एक अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। दिख रही है आपको ये, है ना। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव फील हो रहा है, तो फिर वो हीलिंग या ऑरा क्लीन से आप क्लीन कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो और एक बार ही। लेकिन उसके लिए आपको मुझसे बात करनी होगी, क्योंकि कोई भी हीलिंग, कोई भी ऑरा क्लीन, कोई भी पूजा करने से पहले हम एनर्जीज को चेक करते हैं या जन्मपत्री कुंडली को देखते हैं, ग्रह को देखते हैं, उसके अनुसार ही हम जो है उपाय आपको बताते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से आप उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, 10 सन का कार्ड है, एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस इंसान ने आपको इतना हर्ट किया, इतना ज़्यादा दूर हो गया वो आपसे, आज वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा से लौटता हुआ दिखाई दे रहा है और एक स्टेबिलिटी के साथ लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात है वो आपको अपनाएगा, क्योंकि उनको समय हो गया ना, आप लोग के बीच में दूरियों में समय हो गया, चाहे ऑन ऑफ करके समय हुआ हो, निकला हो ये, चाहे बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में समय निकला, लेकिन समय निकला। बट अब जो एनर्जीज आ रही है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वालों के लिए, वन साइड सिंगल मैरिड वालों के लिए, कि उनके लाइफ में एक चेंज आ रहा है, एक बिग चेंज है उनकी लाइफ में। सबसे बड़ी चीज़ उनकी लाइफ में यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि वो जिन परिस्थितियों में अभी गुजर रहे थे, जिन परिस्थितियों में उनकी सारी चीज़ें खराब हो गई थी, अब वही चीज़ें उनकी वापस से ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपका पर्सन खुद आपको लेकर कॉल भी करेगा, खुद आपको लेकर मैसेज भी करेंगे, बल्कि वो खुद आपसे मिलने आएंगे, अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर एक बात करेंगे, डिसीजंस लेंगे। और जो पेंडिंग पड़ी हैं आपकी चीज़ें, पेंडिंग पड़े हैं जो उन्होंने आपको जो प्रॉमिस किए थे वो भी पेंडिंग पड़े, वो प्रॉमिस भी निभाएंगे। तो एक अच्छा सन का कार्ड है विद जजमेंट के कार्ड के साथ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। मैं राशियाँ टोटल बता दूंगी बाद में, लेकिन मैंने ना ऐसे कर दिया है कि आपका मैरिज है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो इससे आपको थोड़ा क्लियर ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि आज ना कार्ड ही ऐसे आए थे गाइस। तो अभी मैं बात कर लेती हूँ जिनका भाई लव रिलेशनशिप है, उनके लिए बात कर लेती हूँ। जिनका कोई लव रिलेशनशिप है, आप दोनों सिंगल हो, बोथ आर सिंगल हो, और आप चाहते हो, या फिर क्या चल रहा है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी करंट भावना, वो आपको लेकर क्या डिसीजन लेंगे, मैरिज करेंगे कि नहीं करेंगे, इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। लेकिन पहले जो कार्ड दिख रहा है ना मुझे, वो 8 ऑफ कप्स का दिख रहा है। नो कांटेक्ट चल रहा है क्या? इनकी फैमिली इश्यूज बहुत दिखाई दे रहे हैं, फैमिली को लेकर। ठीक है, फ्रेंड्स या कोई जानने वाला है, वो भी थोड़ा सा उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन फैमिली की तरफ से ये परेशान दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका पर्सन फैमिली का साथ दे रहा है, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है वो फैमिली की तरफ से बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है। मतलब फैमिली, वो जो चाहता है उसको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर एस ऑफ कप्स है,
होगा तो आपका फ्यूचर। एक कार्ड और ले लेते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन पता नहीं गाइस, मेरे को जो वाइब्स मिल रही है ना, जो वाइब्रेशन मिल रही है ना, मैं आपको बोलूँगी कि आपकी, अगर आप शादी के लिए देख रहे हो ना, कि बहुत बड़ा एस ऑफ कप्स का साइन है, बहुत ही बड़ा। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, कि जब मंजिल आने वाली होती है, रास्ते में जब हम चल रहे होते हैं ना, मंजिल आने वाली होती है ना, बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं, गड्ढे होते हैं, वो क्या कहते हैं कि तुम पीछे से लौट जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी मंजिल किस्मत में होगी तो वो अपने आप तुम तक पहुंचेगी। तो मुझे ना कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि मंजिल आपकी करीब है, आपके रिश्ते की, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी ना, आप फेस कर चुके हो। आपके ना कुछ बैड साइकिल, कुछ कर्मा थे गाइस, है ना, जिनसे ना आप, जिनकी वजह से ना गाइस आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत हुए। करियर में भी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे होंगे आपके, अभी चिंता बहुत हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, 24 आवर्स सिर्फ उनके बारे में ही सोच रहे हो, है ना। लेकिन मैं आपको इतना बोलूँगी, अब आपकी लाइफ में एक तो गुड चेंज दिख रहा है, दूसरा ना फ्यूचर आपके पर्सन के साथ दिख रहा है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे को ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि जिस इंसान को पाने के लिए आप दिन रात तड़प रहे हो ना, ये इंसान आपकी किस्मत में लिखा है, फ्यूचर है आपका इसके साथ। फ्यूचर में स्टेबिलिटी भी दिख रही है, मैरिज भी दिख रही है, आपके दोनों का साथ भी दिख रहा है, स्टेबल भी दिख रहे हो। मतलब अंततः जीत आपकी होगी, आपके रिश्ते की होगी, आपके प्यार की होगी। जो थर्ड पार्टी आदेश दे रही है अभी, जो नहीं मान रहे हैं जो लोग आपके रिलेशनशिप में, वो लोग आपको खुद सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो मतलब मेरे को जो ऊर्जा मिल रही है, अच्छी मिल रही है गाइस, और एक हैप्पी एनर्जीज मुझे आपके रिश्ते की दिख रही है, ठीक है। तो एस ऑफ कप्स के साथ बाकी का डिटेल्स आप जानना चाहते हो बहुत ही, तो फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आप नोट कर लो मेरा, 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना। कॉल से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कॉल आप करते रहोगे, कॉल नहीं कोई रिसीव करता है, अपॉइंटमेंट के बाद कॉल होती है। लेकिन मेरे को ना जैसे उम्मीद होती है ना, एक उम्मीद अगर टूट रही है आपकी, तो मुझे बेस ऑफ कप से आपकी टूटी हुई उम्मीद मतलब उसमें एक निखार आता हुआ दिख रहा है। ये देखो, सारी चीज़ें बाद में आपकी ना सब दूर हो जाएंगी। जो ये परेशानियाँ हो रही हैं, थर्ड पार्टी आ रही है या फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, ये सब चीज़ें, एक होता है ना कभी कभी ईश्वर परिस्थितियों का मतलब वो करता है, देखता है। तो आपके रिलेशनशिप में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो फ्यूचर है, लव मैरिज का योग दिखाई दे रहा है, और साल के अंत तक शादी का भी योग बहुत तेज़ दिखाई दे रहा है। तो प्लानिंग तो है आपके पर्सन की भी आपको पाने की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपको निराश कर रही हैं, तो पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। और एनर्जीज यहाँ पर फ्यूचर की तरफ जा रही है, इसलिए मुझे बहुत उम्मीद है कि आपका रिश्ता इनके साथ जुड़ जाएगा जो टूट रहा है। सो गाइस, कितना कनेक्ट किया आपने मेरी इस रीडिंग को। मैंने राशि नहीं बताई है क्योंकि मैंने कार्ड अलग कर दिए, राशि से आज कंफ्यूज हो जाते हैं आप, इसलिए नहीं बताई, है ना। क्योंकि फिर आपको लगता है मेरी राशि तो आई नहीं, मैम ने मेरा रिलेशनशिप का कार्ड भी देखा पर राशि नहीं, तो इसलिए नहीं बताई आज मैंने, कंफ्यूज हो जाते हैं आप। तो चलिए ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक शेयर कमेंट्स कर लिया होगा। जैसे ही मैं लाइव आऊँगी तो नोटिफिकेशन आपने ऑन रखना है आपको, है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन आप ऑन रखोगे तभी तो मैं लाइव आऊँगी, आपको यूट्यूब बोलेगा कि हाँ भाई समय में हम लाइव हैं, है ना। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लाइक सब्सक्राइब करते हो चैनल को। मुझे लगता है कि गाइज आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो मेरा भी मन करता है मैं रीडिंग करूँ, है ना। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको मुझसे बात करनी है, रीडिंग लेनी है, पर्सनली जानना है, तो नंबर आपने नोट कर ही लिया होगा। आई होप कि आपकी लाइफ में सब अच्छा हो, ईश्वर की कृपा हो। टेक केयर, बाय बाय।